हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी जो हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं ये सवाल है जेईई मेन 2022 से। एक्चुअली में ये सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मजा लेते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू द पावर 7 माइनस 7x-2 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। क्या मतलब है सवाल का, क्या समझ में आया आपको। देखो सवाल कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, यही सवाल है। समझ में आ गया। ठीक है। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना आता है, वही पूछो ना, ये क्या पूछ रहे हो। टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई सॉल्यूशन देखो, जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो एक्स का पावर 7 माइनस 7x-2 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया जाए। देखो हम इस सवाल को हल करेंगे कैलकुलस मदद से, कैलकुलस की मदद से। क्लियर है कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं मान लूँ इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स, तो एक्स का पावर 7 माइनस 7x-2। अब इस एफ एक्स का हम ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि कितना रियल रूट होगा। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ध्यान से देखो इधर, पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7x का पावर 6 माइनस 7। यहाँ पर 7 कॉमन आते हुए दिख रहा होगा, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 7 कॉमन, x का पावर 6 माइनस 1। अब देखो इसको हम और फैक्टराइज करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फैक्टर को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। अब देखो हम ये जानना चाहते हैं कि एफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसलिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा भाई, हम एफ डैश एक्स को यानी एफ एक्स के डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो तीन फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तीनों फैक्टर एक साथ 0 हो, या फिर कोई ना कोई कम से कम एक 0 हो। ठीक है। तो देखो क्योंकि तीनों फैक्टर इक्वल तो है नहीं, तो एक साथ 0 होगा नहीं, इसलिए कम से कम कोई ना कोई एक 0 होगा। तो हम लोग तीनों को अलग अलग से 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से x बराबर कितना मिला, यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, प्लस माइनस 1 मिलेगा। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा। अब देखो यहाँ पर नो रियल रूट, यहाँ पर कोई रियल रूट नहीं है, यहाँ पर देखना नो रियल रूट है ना। तो देखो दो एक्चुअली में क्रिटिकल पॉइंट मिला। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो नंबर लाइन में उसको दिखाते। तो ये है हमारे पास नंबर लाइन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया तुम्हारा -1 और ये हो गया 1। अब देखो क्योंकि हम एफ एक्स का क्या करने जा रहे हैं, एफ एक्स का हम रफ ग्राफ खींचने जा रहे हैं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं खींचने जा रहे हैं, इसलिए अंदाजे में ग्राफ खींचेंगे। देखो अगर x बराबर -1 पुट करोगे इस फंक्शन में तो ये पॉजिटिव आ रही है ना। तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ पर ऊपर होगा। दूसरी तरफ x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव आने का मतलब ग्राफ एक्चुअली में नीचे होगा यहाँ पर, है ना। तो एक अगर हम आइडिया लगाएं तो ग्राफ एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए लगभग, है ना, है कि नहीं। इसका मतलब x बराबर -1 पर मैक्सिमा और x बराबर 1 पर मिनिमा होगा, है ना। तो ग्राफ लगभग ऐसे ही होना चाहिए, इधर ए माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली में पूरे नंबर लाइन में कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है? तो ग्राफ ऐसा होगा। अब तुम देख सकते हो कि ये जो नंबर लाइन है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस बोल दें तो ज़रा सोचो कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ एक्चुअली में एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट करेगा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा। ठीक है, तो एक्चुअली में 3 रूट मिलेगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो 3 रियल रूट इसका आंसर हो जाएगा, 3 रियल रूट्स। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप इसको एक बार अपने से बना लीजिए और उसके बाद इसको याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।